हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं। और उसके साथ आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 भी सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये होता है। अच्छा, कहीं कहीं जो है इसी को y2 भी लिख सकते हैं, कहीं भी डबल डैश डी वाई अपॉन डी एक्स को कहीं कहीं y1 भी लिखा होता है y डैश। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, y1 भी और y डैश भी। और ये देखिए ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे, या y2 या y डबल डैश होता है। देखिए सेकेंड ऑर्डर मतलब होता है कि पहली बार में डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, उसके बाद जो आएगा फिर से जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.7 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो y हम लोग इसको एड कर लेंगे, फिर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा x की पावर 2 का इसको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये देखिए डी बाई डी एक्स 2, ये क्या आएगा 2x आएगा, ये क्या आएगा 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है या डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आ गया हमारा सिंपल सा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसी का फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3, तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। यानी कि इसका जो डी टू वाई ये था, ये हमारा आया निकल के आया था 2 आया, ये आंसर आता है। ठीक, तो मतलब देखिए हमने एक बार जो है डिफरेंशिएशन करा तो ये आया, उसके बाद फिर से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया तो आ गया 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, x की पावर 20 कह रहा है, इसको y लेट कर लिया, फिर एक बार पहली बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 20, तो x की पावर n का है ना फंक्शन पावर कांस्टेंट क्या होता है, ये आ जाएगा जो आया, तो डी वाई अपॉन आ गया डी एक्स। इसी का फिर से जो है हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये देखेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 19 और x की पावर 18, और ये आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स एक्स का, ये आंसर। ठीक, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x cos x हमको निकालना है, x cos x। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड है y इसका टू क्या लेट कर लेंगे x cos x, तो डी बाई डी एक्स ले लेंगे दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होता है पहला इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है और x का 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसी के आगे, ये देखिएगा, अब देखिएगा इसी का हम लोग फिर से कर देंगे,
डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ फिर से लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लेंगे और एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फिर से लगाएंगे, क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ये आ गया आपका डी टू वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा ये 2 माइनस साइन 2x और x कॉस x आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है log x है फोर्थ, जैसे log x है तो y लेट कर लेंगे, फिर इसका पहली बार में डिफरेंशिएशन क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, तो अब इसी का जो है फिर से एक बार जो है डिफरेंशिएशन निकाल देंगे डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, ये क्या होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या होगा हमने बताया था अगर डिनोमिनेटर में x होता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी क्या आएगा x माइनस 2, यानी कि माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स क्यूब लॉग एक्स था, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, वाई लेट कर लिया, तो हमको इसको क्या निकालना है फाइंड डी वाई अपॉन, ये हमको निकालना है। ठीक, ये निकालना हो y2 निकालना हो या y डबल डैश, ये तीनों का वैल्यू सेम होता है y2 या y डबल डैश या d2y अपॉन, ये मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहली बार में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये पहला फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन क्या होता है पहला इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर लॉग एक्स आ गया। ठीक है, अब इन दोनों से क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, यानी ये क्या मतलब है ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है d2, तो इसी का फिर से जो है हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 लॉग एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए क्या होगा, यहाँ भी फिर से अब हम प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल फिर से लगाएंगे, तो क्या होगा ये तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स एक्स पावर 2, यहाँ पर फिर से लगाया तो पहला इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड और पहले का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, 1 प्लस लॉग एस और ये क्या होता है 2x, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x 2x 1 प्लस लॉग एक्स आ गया,
दोनों से चाहे तो x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा ये, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक। यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया x इंटू 3 प्लस 2 1 प्लस लॉग x आ गया, ठीक है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या है, e की पावर साइन एक्स, y इज कैलकुलेट कर लिए e की पावर x साइन एक्स है, e की पावर x साइन 5x है, पहला काम dy अपॉन dx कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, e की पावर x साइन 5x, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये या डेरिवेटिव। देखिएगा साइन x का क्या होगा, डेरिवेटिव 5x, और फिर 5x का फिर से करेंगे क्योंकि चेन रूल है ना, क्योंकि हमको साइन x का डेरिवेटिव मालूम है, ठीक है। तो क्या आएगा 5x, अब इसको 5x का फिर से करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 5 आएगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं 5 साइन 5x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, dy अपॉन dx आ गया, दोनों से क्या कॉमन है, e की पावर x, तो क्या बचा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। ये आ गया हमारा dy अपॉन dx आ गया, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इसी का जो है हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये देखिएगा, तो क्या आ गया, e की पावर x 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर फिर से हम लोग प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे, ये तो हो जाएगा d2y dx x स्क्वायर, जो कि निकालना है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहला इंटू सेकेंड का dy dx, देखिएगा ये क्या आएगा 5 साइन 5x आ जाएगा माइनस का इंटू 5 आएगा, इसका आएगा cos 5x इंटू 5, ये देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन सेकेंड है cos 5x प्लस साइन 5x, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, तो ये आ गया, ये ठीक है, आएगा समझ। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये अब पहला फंक्शन हो गया, ये पूरा सेकेंड फंक्शन, तो क्या होता है पहला इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो जब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 5 तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अब cos x का जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन 5x था तो 5x को हमने क्या मान लिया था, मन में x मान लिया था, फिर x का जो है 5x का फिर से करा चैन रूल लगाया, तो क्या है 5 आया, और साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 5x, फिर 5x का फिर से करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रहा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ठीक, आ जाइए। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर दोनों से क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 5 साइन 5x प्लस cos 5x प्लस cos 5x और साइन 5x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और हो सके तो ये आ जाएगा -4 साइन 5x और ये आ जाएगा 5 5 10 cos 5x, ये आंसर आएगा। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर x इंटू -4 साइन 5x प्लस 10 cos 5x आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वैसे ही कर लीजिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन है। एट्थ देखिए, एट्थ क्वेश्चन नंबर कह रहा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x है, तो कह रहा फाइंड d2y अपॉन dx,
एक्स स्क्वायर। तो पहला काम वही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ये आ गया। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखिए, y1 लिखिए या y डैश लिखिए, ठीक। अब हमको सेकेंड ऑर्डर मतलब फिर से जो है डिफरेंशिएशन का मतलब डी अपॉन डी एक्स होता है, किसका करना है हमको, फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स का। ये देखिए अब ये हमने क्या बताया था, अगर कोई चीज ऊपर कांस्टेंट है नीचे फंक्शन है तो फंक्शन को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, तो देखिएगा फंक्शन की पावर कांस्टेंट क्या होता है, एन। ये होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ एन की जगह -1 हो गया, ये देखिए x पावर n माइनस वन, जिसको x माना था, किसको माना था x, 1 प्लस एक्स की पावर 2 को, तो इसका फिर से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, यह है -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या आएगा 2x आएगा। ये मतलब कि आ गया माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x आ गया, ये आंसर, ठीक है बच्चों। ये आएगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, log x। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू log x है, ठीक है। तो पहला काम वही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए पहले नंबर पे log आ रहा है तो इस पूरे को हम लोग x मान लेंगे मन में। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, x की जगह यहाँ पर क्या है log x है, किसको x माना था मन में, log x को, तो इसका फिर से हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाल दिया। तो log x का क्या होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 1/x, तो आ गया 1/x log x, ठीक है। ये आ गया dy अपॉन dx, ठीक। अब हमको फिर से निकालना है तो इसका हम डायरेक्ट ले देगा ये। अब देखिएगा इसका जो है x log x की पावर -1, हमने क्या बताया है, अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट अपॉन फंक्शन होगा तो क्या होगा, फंक्शन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ इस पूरे को, ये क्या है फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो फंक्शन की पावर कांस्टेंट होता है, क्या फॉर्मूला होता है n, n की जगह -1, x log x को x माना मन में, ठीक है, और n-1 जिसको x माना था उसका फिर से dy/dx कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा -x log x की पावर -2। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का dy/dx, log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1/x होता है, ये सेकेंड फंक्शन, और log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक। तो ये आ गया, ठीक। तो ये आ गया d2/dx एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ये आंसर आएगा d2/dx स्क्वायर आएगा माइनस, इसको नीचे ले जाएंगे x log x की पावर 2, 1/x log x का होल पावर 2, और आएगा 1 प्लस log x, ये आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th करते हैं। क्वेश्चन है, है y इक्वल टू साइन log x, एकदम सेम क्वेश्चन है। पहला काम होगा वही x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। पहले नंबर पे साइन मिल रहा है, बाकी सबको x मान लेंगे मन में, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, x हमने log x को माना था, अब जिसको x माना है log x को हमने x माना था, तो cos log x हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो क्या आ गया, तो cos log x अपॉन x आ गया, ठीक। ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। इसी का हम फिर से जो है एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, dy/dx cos log x और अपॉन x।
अब यहाँ डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा हमको। डिवाइड रूल क्या होता है? डिवाइड रूल क्या होता है? फर्स्ट अपॉन सेकेंड है, तो क्या होता है? सेकेंड इंटू पहले का डी बाई डी एक्स माइनस सेकेंड, देखिए सेकेंड इंटू पहले का डी बाई डी एक्स माइनस पहला इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये स्टार्टिंग में हमने बताया हुआ ये डिवाइड रूल होता है। क्या होता है? सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा यहाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन लॉग एक्स होता है, ठीक? लॉग एक्स को एक्स माना वन में, और लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो वन बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ कॉस लॉग एक्स आ गया, और एक्स का तो वन ही होता है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ठीक? तो आंसर हमारा क्या आएगा? माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा। आ गया बच्चों, ठीक? पॉज द वीडियो, नोट इट। अब देखिएगा 11th क्वेश्चन। है y इक्वल टू है 5 cos x 3 sin x। तो कह रहा प्रूव करना है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है? लिखेगा पहला काम डी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड 3 sin x, ठीक है? 5 आया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इक्वेशन 1। अब इसी का फिर से जो है x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, देखिएगा -5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का माइनस साइन एक्स तो आ जाएगा ये। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 5 cos x माइनस साइन एक्स। अब ये क्या है हमारा? ये है y है, स्टार्टिंग में दे रहा था, ये देखिए y दे रहा था, इसको मान लीजिए, ठीक है? स्टार्टिंग में दे रहा था, ठीक? तो ये आ गया डी टू वाई, ये आ गया, तो क्या होगा? डी टू वाई डी एक्स एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा, आ गया, यही हमको बताया, ठीक? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, ठीक? तो हमको ये निकालना है डी टू वाई, ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो भी आंसर आएगा वो y के टर्म में हमको निकालना है, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? cos y इक्वल टू x हो जाएगा, ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, हमको दोनों साइड क्या ले लीजिए? डी बाई डी एक्स ले लीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ y है तो y x मान लिया, तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन y। किसको x माना था? y को, तो जिसको y माना उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई -1 बाई साइन वाई या माइनस कॉस एक्स वाई, ठीक है? आया कुछ? अब इसी का जो है फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे,
ये देखिएगा, ये तो हो जाएगा d2y और dx एक्स स्क्वायर, ये मतलब होता है, स्टार्टिंग में हमने बताया था। अब देखिएगा यहाँ y है, कॉसेक x का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक x इंटू कॉट x होता है ये। अब जिसको y माना था उसका फिर से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या है कॉसेक y कॉट y, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाली थी माइनस कॉसेक y, तो यहाँ रख दीजिए माइनस कॉसेक y, ठीक। तो यहाँ पर आइए, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, ठीक है। अब इसको चाहे तो साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, ये देखिए साइन y हो गया, ठीक। आंसर हो गया कॉस वाई अपॉन साइन y, ये आंसर है। तो d2 dx y के टर्म में आ गया आंसर, ये आंसर है, ठीक। मतलब आंसर हमसे देखिए, ये क्वेश्चन था, कह रहा था फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कह रहा है, ठीक है। तो मतलब कि हमको इसका जो आंसर चाहिए था वो x की फॉर्म में नहीं लाना था, हमको इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में हम लोग को आंसर हम लोग को चाहिए था, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको x इक्वल टू कॉस वाई लिख दिया, फिर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ठीक है। ये आ गया वन, इक्वेशन वन। फिर से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो आ गया, ये आ गया आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोर्ड में जो है आप लोग के सीबीएसई एसएससी बोर्ड में डेरिवेटिव से या डिफरेंशिएशन से इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन होता है, तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा अच्छे से लगा लीजिएगा, बोर्ड में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। जैसे 13 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, y इक्वल टू 3 log cos x प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, ठीक। तो हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिएगा पहला काम होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, है ना। 3 cos log x डी बाई डी एक्स 4 साइन log x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट हो गया, cos है, ठीक है। तो log x को x मानेंगे मन में, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x होता है, ठीक। अब जिसको x माना था, इसको x माना था log x का, तो उसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ 4 sin x का क्या होगा cos x, log x को x मान लिया मन में, चैन रूल लगाया, ठीक है। अब जिसको x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया, तो क्या आएगा -3 साइन log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहाँ क्या आ जाएगा 4 cos log x और log x का डेरिवेटिव x, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे x एलसीएम ले लो, तो आ गया ये 4 cos log x अपॉन x आ गया, यह आ गया dy अपॉन dx या y1, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसी का फिर से हमको डेरिवेटिव हमको निकालना है, यह आ गया इक्वेशन फर्स्ट, देखिएगा
देखिएगा तो फिर से हमने निकाला डेरिवेटिव, तो क्या होगा यहाँ डिवाइड रूल हम लोग लगाएंगे। तो क्या होगा डिवाइड रूल, सेकेंड इंटू पहले का डी बाई डी एक्स, तो क्या आएगा -3 कॉस, डायरेक्ट करना है थोड़ा, ठीक है बच्चों। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स, अब लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो 1 बाई एक्स, ठीक। अब आइए यहाँ पर आइए 4 कॉस एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स और आ गया, अब लॉग एक्स का फिर से करेंगे एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा माइनस, अब ये पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन और इनटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये x आ गया। अब देखिएगा x यहाँ से निकालेंगे, जब x का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा x से x, तो ये बचेगा 4 साइन लॉग x बचा, ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई तो साइन लॉग x और -4 कॉस लॉग x, ठीक, अपॉन क्या बचा है एक्स स्क्वायर, तो ये क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब ये देखिएगा 3 कॉस लॉग एक्स है और 4 कॉस लॉग एक्स है, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स हो गया, ये बचेगा साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या दे रहा था, ये हम लोग को निकालना था x² y2 x y1 और ये हमको 0 लाना है ना, ठीक है। अब ये यहाँ से देखिए ये चीज है, ठीक, 13 क्वेश्चन। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या हमको दे रहा था, y क्या दे रहा था 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, हमको ये दे रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो देखिएगा यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे यही तो चीज़ आ जाएगी, ये 3 cos log x और ये इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ की जगह देखिए यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 4 cos log x -3 साइन log x, है ना, ये देखिएगा ये -y हो गया। अच्छा इस चीज़ की क्या वैल्यू देखिए 4 cos log x -3 साइन log x अपॉन x को जो है यहाँ ले गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x dy अपॉन dx वैल्यू, ठीक। अब देखिएगा ये हो जाएगा, ये क्या होता है ये y2 होता है ना, तो क्या आ गया x² y2 माइनस था x, ये y1 ये y, यही तो लाना भाई, ये क्या हो गया ये y1 हो गया, ये y और ये क्या हो गया y2, ठीक। पॉज द वीडियो, नोट इट, ठीक। तो 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, y = a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है, तो हमको ये प्रूव करना है m प्लस n dy अपॉन dx और प्लस mn y, ठीक है। देखिएगा पहला काम तो वही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग
करेंगे e की पावर x का ये आएगा, a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, ये देखिए आएगा n, है ना। इस पूरे को x माना था तो हमने दोबारा से फिर से करा, ये देखिए d/dx mx, है ना, और ये d/dx nx करा, ठीक है। तो क्या आ गया, a e की पावर mx और m, और b e की पावर mx n आ गया, ठीक। तो ये आ गया dy/dx आ गया हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब इसी का फिर से जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए फिर से करेंगे, a m कांस्टेंट है, बाहर निकाले, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, फिर mx का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक। b और n कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब e की पावर nx का यही हो गया, फिर nx का फिर से करेंगे तो आ गया, ये आ गया, ठीक। तो देखिएगा ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए d2y अपॉन dx की पावर 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, और dy अपॉन dx की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे, और y की वैल्यू ये दिख रहा था, ये dy अपॉन dx की वैल्यू ये, इसको मान लीजिए कुछ मान लीजिए, है ना। तो d2y ds की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू और y की वैल्यू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सब कट पिट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है ये, केवल एक बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर दोबारा से फिर से कर देना है बस, ठीक। जैसे ये है 15वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, ठीक है। तो वही चीज dy अपॉन dx निकालेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, ये वाला क्या आएगा, 600 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, e की पावर x का e की पावर x, फिर -7x का फिर से करेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 500 × 7 e की पावर 7x, ये आ जाएगा -600 × 7 e की पावर -7x, ये आ गया dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, या लो चाइना में, ये इक्वेशन में। अब इसी का फिर से जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर से करेंगे तो आ जाएगा ये e की पावर x का यही, ये फिर से करेंगे तो 600 7 फिर 7 इंटू e की पावर, ठीक है। हर एक से क्या कॉमन आ रहा है, 49, ठीक। अंदर क्या बचा, 500 e की पावर 7x